अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हुकूमत के चंद इत्तेहादियों ने अपोजिशन की सियासी जमातों के साथ मुलाकातों का सिलसिला शुरू कर दिया है और इसके अलावा पीपल्स पार्टी और नून लीग ने एक बार फिर एक दूसरे के साथ मरासिम बढ़ाना शुरू कर दिए हैं। चुनाचे चंद ऐसे लोग हैं, एक मखसूस तबका पाकिस्तान में मौजूद है और वो तबका ये है कि जब भी अपोजिशन की जमातें एक दूसरे के साथ फोन पे भी, इवन के फोन कॉल पे भी राब्ता करती हैं तो ये लोग ख्वाब देखने लग जाते हैं कि इमरान खान साहब की अब छुट्टी होने वाली है। असल सूरत हाल है क्या और इन मुलाकातों का मकसद क्या है, ये तमाम तर पहलू आज की इस वीडियो में जेरे बहस आएंगे। नाजरीन, आपको याद होगा कि आज से कुछ दिन पहले फजलुर रहमान साहब की MQM के वफद के साथ मुलाकात होती है। डेफिनेटली इस मुलाकात को एक अहमियत दी गई और चंद लोगों ने इस मुलाकात से उम्मीदें वाबस्ता कर ली क्योंकि MQM हुकूमत की इत्तेहादी है। अब आगे चले, उसके बाद शहबाज शरीफ साहब ने बिलावल जरदारी साहब को और आसिफ अली जरदारी साहब को मॉडल टाउन खाने की दावत दी और उससे भी मजीद इन लोगों ने अपनी उम्मीदें और ज्यादा वाबस्ता कर ली कि अब तो इमरान खान साहब के आखिरी दिन आ चुके हैं, अब तो इमरान खान साहब के दिन गिने जा चुके हैं। इससे भी आगे चले नाजरीन, MQM की फिर मुलाकात होती है चौधरी बरादरान के साथ और अभी जो आज ही लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई है, आपने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुनी होगी शहबाज शरीफ साहब की और आमिर खान जो कि MQM से ताल्लुक रखते हैं। चुनाचे आज ही MQM के वफद की शहबाज शरीफ साहब के साथ यानी कि नून लीग के साथ भी मुलाकात हो गई है। डेफिनेटली MQM का चौधरी बरादरान के साथ मिलना, MQM का मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ मिलना, MQM का शहबाज शरीफ साहब के साथ मिलना, पीपल्स पार्टी का नून लीग के साथ मिलना और पांचवी डेवलपमेंट ये कि बाप पार्टी की तरफ से, बलोचिस्तान अवामी पार्टी की तरफ से एक बयान सामने आया था कि अब हुकूमत की हिमायत जो है वो मुश्किल नजर आ रही है। चुनाचे इन 5 वाकयात को कनेक्ट करके इन तज्जियाकारों ने यह नतीजा खस कर लिया कि अब की बार इमरान खान साहब के पास 1 या 2 हफ्ते हैं। अब नाजरीन, बाप पार्टी की तरफ से यह बयान सामने आना कि जनाब अब हुकूमत की हिमायत मुश्किल हो रही है। MQM की तरफ से भी बयानात 2-3 आए हैं कि महंगाई बहुत ज्यादा है और हम महंगाई का उतना ही बोझ उठाएंगे जितना हमारा इस हुकूमत में हिस्सा है। इसके अलावा MQM ने गुज़श्ता दिनों एक बयान और भी दिया कि हमारी तो सिर्फ एक ही वजारत है, सिर्फ एक ही वजारत है। फरोग नसीम साहब को उन्होंने अपनी लिस्ट से खारिज कर दिया है, यानी उन्होंने इशारतन किनायतन ये कह दिया कि हम एक वजारत पे जो है ना अब इक्तिफा नहीं कर सकते। अब यहाँ पे जो शहबाज शरीफ साहब के साथ मीटिंग हुई तो वो कराची के लिए फंड्स का रोना रो रहे थे। आज ही जो शहबाज शरीफ साहब के साथ उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है आमिर खान की, तो बात क्या है? बात यह है कि MQM चाहती है कि इस तरह की मुलाकातें करके 1-2 और वजारतें हासिल की जाएं। फरोग नसीम को वो किसी और के खाते में गिनते हैं, अमीनुल हक उनके वजीर हैं। चुनाचे इस मौके को वो अपने हक में इस्तेमाल करना चाहते हैं। और दूसरा ये कि फंड्स कराची के लिए मंजूर किए जाएं और बराह रास्त उनके हाथों में थमा दिए जाएं ताकि वो अपनी मर्जी के मुताबिक उसको इस्तेमाल कर सकें। ये मैं आपको कंफर्म खबर दे रहा हूं। तमाम तर इन मुलाकातों का मकसद यही है और बाप पार्टी भी एक ही वजारत उनको मिली हुई है, जुबैदा जलाल साहबा, तो वो चाहती है कि एक और वजारत उन्हें भी मिल जाए, इसलिए वो भी अब आंखें दिखाना लग गए हैं। तो ये और एक वजह नाज़रीन इसकी ये भी है कि चूंकि ये सियासी जमातें हैं और इन्होंने डेफिनेटली सारी जिंदगी मिलजुल के ही हुकूमत की है। इमरान खान साहब के आने से पहले आपको याद होगा कि ये सारी जिंदगी आसिफ अली जरदारी साहब जब सदर थे तो चौधरी परवेज इलाही साहब डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे। हालांकि आइन में कोई ऐसा ओहदा भी नहीं था, कोई ऐसा ओहदा भी नहीं था, लेकिन उनके लिए खुसूसी तौर पे यह ओहदा जो है क्रिएट किया गया। तो मरकज में पीपल्स पार्टी की, पंजाब में
जो है ना नून लीग की हुकूमत होती थी और सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत होती थी। इसी तरह ये जो है ना एक दूसरे को गिव एंड टेक करते रहे हैं। चुनाचे अगले इलेक्शन से पहले ये एक दूसरे के साथ फिर रवाबित इस्तेवार करना चाह रहे हैं ताकि जिसकी भी हुकूमत आ जाए तो हमारी हेलो हाय जो है वो बनी रहे। चुनाचे चौधरी बरादरान जो है वो शरीफ खानदान के साथ भी राब्ते में रहते हैं, काफी हद तक उनके ताल्लुकात मामूल पे आ चुके हैं, काफी हद तक इख्तिलाफात पूरे खत्म नहीं हुए। चुनाचे ये आगे का एक जो सियासी मंजरनामा बनने जा रहा है और जो अगला इलेक्शन आने वाला है तो उसमें अपने लिए रास्ते हमवार और साफ करने के लिए और अपना हिस्सा उसमें भी आने वाले इलेक्शन में भी बकदरे जुस्सा वसूल करने के लिए एक प्री प्लान्ड ये कर रहे हैं। ये तो चंद खबरें थी। अब जो इनके रहनुमा है नाजरीन, जब आसिफ जरदारी साहब के साथ 2 दिन पहले मुलाकात हुई थी शहबाज शरीफ साहब की और नवाज शहबाज शरीफ साहब ने उन्हें दावत दी थी, तो उस वक्त बड़ी हाइप क्रिएट की गई कि 20 पीटीआई के रहनुमा जो हैं वो नून लीग के साथ राब्ते में है और नून लीग ने वो लिस्ट जो है नामों की लिस्ट आसिफ जरदारी के सामने पेश की है। उस वक्त मैंने एक वीडियो की थी और ये कहा था कि ऐसी कोई लिस्ट शहबाज शरीफ साहब ने पेश नहीं की है, कतई तौर पे पेश नहीं की है। मैंने पूरी मोतमद जराए से यह खबर कंफर्म की थी। लेकिन अब जो मरियम नवाज के करीबी हैं, नून लीग के अहम रहनुमा हैं, पंजाब के सदर हैं मुस्लिम लीग नून के, राना सनाउल्लाह साहब ने शहजाद इकबाल साहब को जो इंटरव्यू दिया है उसमें उन्होंने ये कहा है कि 10 से 15 लोग अगर हमारा साथ दे दें तो हम तहरीक अदम एतमाद ला सकते हैं, साथ दे दें। लेकिन दूसरी तरफ इन एंकरों ने तो ये कह दिया कि बस इमरान खान साहब तो अब जा रहे हैं, भाई मुलाकातें हो गई हैं, लेकिन वो लफ्ज ये इस्तेमाल कर रहे हैं कि साथ दे दें। और फिर कहा कि अगर MKM और चौधरी बरादरान PMLQ अलग हो जाते हैं हुकूमत से तब हम तहरीक अदम एतमाद ला सकेंगे। यानी वो अभी भी तकिया किए बैठे हैं, उन्हें गो अहेड नहीं मिला, इनकी तरफ से हाँ नहीं हुई, जैसे कि मैंने पूरी सूरत हाल क्लियर करके आपको बता दी है। फिर राना सनाउल्लाह साहब ने यह कहा कि अगर 10 से 15 लोग अगर हमारे साथ राब्ते में हों भी तहरीक इंसाफ के, तो भाई वो तो इस शर्त पे आएंगे ना कि हमें टिकट दिया जाए। अब टिकट देने के लिए पहले तो हमें यह देखना पड़ेगा कि जो हमारे अपने उम्मीदवार हैं, जो अपने मुतल्लिका हलकों में जीत रहे हैं या 2-3-4 हजार के मार्जिन से हार रहे हैं, तो हमें उन्हें विड्रॉ करना पड़ेगा, उन्हें हम टिकट नहीं देंगे तो इतना बड़ा रिस्क हम कैसे ले सकते हैं। यानी डेफिनेटली फिर तो 10-15 लोग वो नाराज हो जाएंगे और किसी और पार्टी में चले जाएंगे। तो ये वजीफा खोर सहाफी जो है तनख्वाहदार सहाफियों के लिए एक उनका ख्वाब चकनाचूर कर दिया है राना सनाउल्लाह साहब ने। लेकिन ये पार्टियां तो खुद ये कह रही हैं, लेकिन ये लोग शाह से ज्यादा शाह के वफादार हैं, शाह से ज्यादा शाह के वफादार है और एक मुलाकात से नतीजा खस कर लेते हैं और ये फतवे सादर करना शुरू कर देते हैं कि जनाब हुकूमत ने तो जाना है, सुबह गई या शाम गई। लेकिन ये सूरत हाल थी जो मुख्तसर अल्फाज में मैंने आपकी खिदमत में समेटने की कोशिश की है। दूसरी तरफ नाज़रीन ये बता दूं आपको कि कल CEC की मीटिंग हुई है, उन्होंने इख्तियार दिया है नवाज शरीफ साहब को कि तहरीक अदम एतमाद हम लाएं या न लाएं, ये इख्तियार आपका है। लेकिन नवाज शरीफ साहब ने इख्तियार दे दिया है CEC को, यानी एक दूसरे के कांधों पे ये डालते जाएंगे। और एक चीज़ को आप समझने की कोशिश करें नाज़रीन कि ये सियासतदान है, इन्होंने अवाम को बेवकूफ़ बनाना होता है, खबरों में इन रहने के लिए, रेलेवेंट रहने के लिए ये मुलाकातें कर रहे हैं, तहरीक अदम एतमाद की बातें कर रहे हैं, ताकि इनकी सियासत सिर्फ बयानात की वजह से ही क्यों ना हो, ये जिंदा रहे और अवाम कहे कि देखे जी इन लोगों को हमारे दुखों और दर्दों का कितना एहसास है कि हमारी वजह से एक दूसरे के साथ मुलाकातें कर रहे हैं और इमरान खान साहब को सिर्फ हमारी वजह से हटा रहे हैं क्योंकि मुल्क में महंगाई है, हमें तकलीफ है और हमारी तकलीफों को ख़त्म करने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। हालांकि फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ दैट कि इन्होंने सिर्फ बयानात की हद तक अपनी सियासत को जिंदा रखना है, जो कि गुज़श्ता 3.5 सालों से ये दे रहे हैं। फिलवक्त नाज़रीन आज की इस वीडियो में इतना ही। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें खल्क़ खुदा के लिए आसानियाँ पैदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन।